उहद की जंग का शोर चारों तरफ गूंज रहा था। अफरातफरी का आलम था। काफिरों और मुसलमानों की तलवारें टकरा रही थीं, हर तरफ खून नदी की तरह बह रही थी। घोड़े हिनहिनाते उछलते इधर उधर दौड़ रहे थे। कहीं अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थीं तो कहीं लात उज्जा और मनात के नाम पुकारे जा रहे थे। पहाड़े उहद भी ये मंजर देख रहा था और मैं भी देख रहा था। अचानक मैंने देखा कि काफिरों का एक झुंड रसूलुल्लाह को चारों तरफ से घेर रहा है। मैंने फौरन अपना घोड़ा हाँक कर आपकी तरफ दौड़ाया। जब काफिर बहुत करीब पहुंच गए तो हुस्ने कायनात ने फरमाया, कौन है जो आज हम पर अपनी जान कुर्बान कर दे। ये अल्फाज मुकम्मल होते ही मैंने कुछ अंसार भाइयों को साथ लिया और कंधे से कंधा मिलाकर नबी करीम के साथ खड़ा हो गया। तलवार लहराई। काफिरों ने हम पर धावा बोल दिया। तीर और नेज़े चल रहे थे। सारे तीर रहमतुल्लिल आलमीन की तरफ थे। मेरे दो अंसारी साथियों ने आगे बढ़कर उन तीरों को अपने सीने पर रोका। नेज़े सीनों में उतर गए। काफिर बहुत थे, उनकी कोशिश थी कि किसी तरह रसूलुल्लाह तक पहुंच जाएं। हम गिनती में कम थे। एक तीर निकला और मेरे सीने में धंस गया, मगर मैंने और मेरे साथियों ने रसूलुल्लाह की तरफ कुछ भी नहीं जाने दिया। हर तीर, हर भाला, हर नेज़ा हमने अपने सीने पर रोका और काफिरों पर पलटवार करके उन्हें मार गिराया। हर अंसारी ने कई कई दुश्मन ढेर किए और हर अंसारी ने एक एक करके अपनी जान रसूलुल्लाह पर फिदा कर दी। आखिर में सिर्फ मैं बचा था। मेरे जिस्म के हर हिस्से में तीर लग चुके थे। मेरा बदन तलवारों, बर्छियों और नेज़ों से छलनी हो चुका था। इसी हाल में मुसलमानों का लश्कर पहुंच गया। काफिर उन्हें देखकर भाग खड़े हुए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जल्दी उसकी लाश मेरे पास लाओ। मगर उस वक्त मेरी रूह अभी शैतन में थी। सहाबा मुझे जल्दी से उठाकर ले आए। जमीन पर रसूलुल्लाह के मुबारक पाँव के निशान मौजूद थे। मैंने खुद को उन निशानों के पास गिराया। पेट के बल रेंगता हुआ उन मुबारक निशानों तक पहुंचा। अपना चेहरा उन पाँव के निशानों पर रखा, उन्हें चूमा, और उसी लम्हे मेरी रूह परवास कर गई। मुझसे मिलिए, मैं हूँ हजरत जियाद बिन सकन रजी अल्लाहु अन्हु। वही जियाद बिन सकन जिसने रसूलुल्लाह की